टॉपिक में हम पीपीएफ अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 24-25 फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पीपीएफ अकाउंट? इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। पीपीएफ अकाउंट इज़ ओपन अंडर द पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम 1968। तो एक गवर्नमेंट बैकअप स्कीम है, तो इसमें पैसे डूबने का चांसेस नेग्लिजिबल है, नील है। हु कैन ओपन एन अकाउंट अंडर पीपीएफ? एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट under PPF. Even we can open a PPF on behalf of minor. How many account can a person can open? Only one account can open by a person, by a said person. Who cannot open an account of PPF? A PPF account cannot open in the name of HUF. HUF के नाम पर नहीं बन सकता, ट्रस्ट के नाम पर नहीं हो सकता, नॉन रेजिडेंट अकाउंट नहीं हो सकता। Can grandparents open a PPF account on behalf of the minor grandson or daughter? The cannot open. उनके नाम पर नहीं, सिर्फ पेरेंट्स मतलब जो इमीडिएट पेरेंट्स है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। कैन अ माइनर ओपन अ पीपीएफ अकाउंट? येस, माइनर कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट, बट वो पेरेंट्स की अंडर गार्जियन में ही ओपन कर सकता है, वो डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकता। कैन अ जॉइंट अकाउंट बी ओपन? आंसर इज नो, ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट। कैन अ इलिटरेट पर्सन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट? देयर इज नो बार इन ओपन पीपीएफ अकाउंट बाय अ इलिटरेट सब्सक्राइबर। तो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी खोल सकता है, पर उसको फॉर्म्स की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट? इज़ 15 ईयर्स फॉर ओपनिंग एन पीपीएफ अकाउंट। 15 साल का अकाउंट खुलता है। क्या जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी कोई एज लिमिट होती है? नहीं, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। 18 साल से ऊपर और मैक्सिमम एज कभी भी आपका खुल सकता है, और 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है विद अ 5 ईयर्स ऑफ ब्लॉक पीरियड। Can a person have a general provident fund or employee provident fund open? Yes, he can open. तो पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकता है, ईपीएफ अकाउंट भी खोल सकता है आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैन अ पावर अटॉर्नी होल्डर कैन ओपन अ पीपीएफ अकाउंट? आंसर इज नो, पावर अटॉर्नी कैन नॉट ओपन अ इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल को खुद ही ओपन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट? 500 से लेके 1.5 लाख रुपये का इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो ज़रूरी है। नॉमिनेशन है इसमें? यस, नॉमिनेशन है, और नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। कैन अ नॉमिनेशन बी मेड इन द फेवर ऑफ माइनर? यस, इफ एनी नॉमिनी इज अ माइनर then the subscriber may appoint any person to receive the amount due under the account in event of death of the subscriber during the minority of the nominee. Can a nominee continue account of a deceased subscriber in his no name? No, nominee cannot continue the account of deceased subscriber. तो अगर बंदा मर जाता है और नॉमिनी कौन है, माइनर है, वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो अकाउंट वहीं पर क्लोज हो जाएगा जिस दिन वो फॉर्म को सबमिट करेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। It is necessary to name nominee. It is not mandatory, but it is compulsory to have a nominee nowadays. Can NRI be appointed as a nominee? No, NRI cannot be appointed as a nominee. What is the maturity period of scheme, which is 15 years? Fine. Can a PPF account be extended for 2 years of maturity? No. Block है 5 years का, हर block में 5 years का concept है। Whether subscribers whose account have mature and he leaves the mature amount without further deposit, तो हमने, मेरा 15 साल हो गए, 15 साल के मैंने कोई पैसा जमा नहीं कराया, तो क्या मुझे ब्याज मिलेगा? येस, मुझे ब्याज मिलेगा, और हर 5 ईयर्स के ब्लॉक में वो मेरा अमाउंट एक्सटेंड होता जाएगा। कैन अ पर्सन विड्रॉ इज ऑप्शन फॉर एक्सटेंड 5 ईयर्स अकाउंट फॉर 5 ईयर्स? नो, सब्सक्राइबर हु हैज़ गिवन इज ऑप्शन फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉर 5 ईयर कैन नॉट विड्रॉ हिज रिक्वायर्ड एट अ लेटर स्टेज। It is mandatory to withdraw all the money in the PPF at the end of 15 year? No, it is not necessary to retain all the amount at the end of maturity. 5 years का ब्लॉक ईयर होता है, और आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं करोगे। कैन अ पर्सन कंटिन्यू टू अर्न रिटर्न इफ अकाउंट इज सेपरेट? येस, ही कैन कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट। कैन वन कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट ऑन अकाउंट इफ वन एक्सटेंड द मेच्योरिटी बियॉन्ड? येस। तो 15 साल से अगर ऊपर पीरियड होगा तब भी वो इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। If a person open PPF account in his minor child name, can he claim tax deduction from both account, his or his? No. तो क्योंकि मैक्सिमम कैप है 1.5 लाख रुपए सारी कंट्रीब्यूशन, तो एक ही कंट्रीब्यूशन में आप क्लेम, तो 1.5 लाख रुपये माइनर चाइल्ड में जमा कराए, 1.5 लाख ना, तो 1.5 लाख ही आप क्लेम कर सकते हो। कैन वन इन्वेस्ट मोर देन मनी इन वन फंड? नो, 1.5 लाख रुपये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। कैन अ पर्सन क्लेम डिडक्शन बाय डिपॉजिट मनी इन वन पेरेंट पीपीएफ अकाउंट? नो,
वो अपने इंडिविजुअल स्पेसिफिक अकाउंट है, तो जो जमा कराएगा वही डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो अगर मैं पापा के अकाउंट में पीपीएफ जमा कराता हूँ तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है? इंटरेस्ट अगर 5 तारीख से आप पैसा जमा करा देते हो पूरे महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 तारीख के बाद जमा कराते हो तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट महीने से आपको इंटरेस्ट बनेगा। तो 10,000 रुपये है, आपने 5 तारीख को जमा कराया तो 30 दिन का पूरे महीने का 10,000 रुपये का 7.1% का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। पर 10,000 रुपये आपने 6 तारीख को जमाया, फॉर एग्जांपल अप्रैल में जमा कराया, तो आपको मई से फिर इंटरेस्ट उसका मिलेगा। व्हाट हैपन टू मनी इफ़ वन डाइज बिफोर मेच्योरिटी? अगर एक मेच्योरिटी से पहले मर जाता है तो जो नॉमिनी होता है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, सारी डेथ सर्टिफिकेट जो उनके फॉर्म्स होते हैं वो भरता है, उसके बाद उसको पैसा मिल जाता है। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो जो लीगल है यार उनको पैसा मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ विल, रजिस्टर्ड विल और सेसेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। हाउ कैन अ नॉमिनी लीगल हायर क्लेम द फंड इन द प्रोफेक्टिव होम? तो नॉमिनी और लीगल हायर को उनको फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स है, अलग होंगे, डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे, लेटर इंडेमनी लगाएंगे, एफिडेविट लगाएंगे और वो आराम से अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। पर सबसे पहले नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा अगर नॉमिनी मेंशन है, अगर नॉमिनी मेंशन नहीं है तो लीगल हायर होगा। लीगल हायर को आपको इंडेमनी बॉन्ड, आपको एफिडेविट, 5-6 फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे, और अगर सेसेशन सर्टिफिकेट है वो या रजिस्टर्ड विल है तो उसके बेसिस पे आपको पैसा मिल जाएगा। कैन वन विड्रॉ मनी बिफोर मेच्योरिटी? येस, हम किसी भी तरह अमाउंट को मेच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ 50% अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट को। कैन वी क्लोज अ पीपीएफ अकाउंट बिफोर मेच्योरिटी? अगेन येस, अकाउंट होल्डर शैल अलाउड प्री क्लोजर ऑफ हिज अकाउंट और अकाउंट ऑफ माइनर और पर्सन अनसाउंड माइंड और whom is a guardian or application account of this in form 5 on any of the following ground। कौन कौन से ग्राउंड है? लाइक ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेट डिसीजेज हो गया, हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर हो गया, और चेंज इन रेजिडेंस स्टेटस ऑफ अकाउंट होल्डर, तो वो अपने 15 साल से पहले अकाउंट को क्लोज कर सकता है। हाउ मेनी विड्रॉल्स कैन बी मेड इन अ ईयर? ओनली 1 विड्रॉल कैन बी मेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। इज अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज रीपेबल? नो, द अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज नॉट रीपेबल। कैन अ विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ be redeposited to meet the minimum annual capital requirement? Yes, withdrawal from PPF can be used to invest the minimum amount of 500 as when required. Can a loan be sanctioned again? Yes, loan can be sanctioned against the PPF account. What is the repayment period of loan? The principal amount of loan is repayable before the end of 36 months from the first day of month following the month in which loan was sanctioned. तो 36 महीने का आपको लोन मिलता है। Can withdrawal be made in addition to taking out loan against PPF? No, withdrawal and loan are exclusive of each other as per rule. Loan facility are extended to account holder only between 3 to 6 year of operating an active account, where partial withdrawal are allowed from 7th year onward. तो जो withdrawal करना होता है वो 7 साल के बाद ही कर सकते हो, और जो लोन फैसिलिटी हो बिटवीन 3 to 6 ईयर आप लोन, अगर आपने अकाउंट को एप्लीकेट करा है तो लोन आपको मिल जाएगा 3 to 6 ईयर, तो मिनिमम 3 साल तो चाहिए। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।